सोच। रविवार का दिन था। घर में बहुत चहल पहल थी। आयुषी की स्कूल फ्रेंड घर आई हुई थी। प्रिया उनके लिए चाय नाश्ता बनाने में व्यस्त थी। आयुषी 14 साल की डीएवी स्कूल के क्लास 8th की स्टूडेंट थी। प्रिया ऐसे तो किचन में थी, लेकिन उसका सारा ध्यान आयुषी और उसके फ्रेंड्स की बातों पर था। वे सभी अक्षत नाम के लड़के के बारे में बात कर रही थीं। प्रिया और आयुषी दोनों माँ बेटी थी, लेकिन दोनों का रिश्ता बिल्कुल दोस्ताना था। जैसे ही आयुषी की फ्रेंड गई, प्रिया ने अक्षत के बारे में पूछ दिया आयुषी से। आयुषी बोली, मम्मी, बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम चल रहा है अभी। अक्षत अपनी साइकिल से स्कूल आ रहा है। एक लड़की अपने पापा के साथ बाइक से एग्ज़ाम देने जा रही थी। रास्ते में उनकी बाइक खराब हो गई और अक्षत ने अपनी साइकिल उन्हें दे दी। इतना बोलकर आयुषी चहकते हुए बोली, पता है मम्मी, उस दिन अक्षत आधा घंटा लेट स्कूल आया था। सर ने कारण पूछा, तब अक्षत ने सारी बात बताई। सर ने अक्षत से पूछा, तुम्हारे पहचान वाले थे क्या वो लोग? अक्षत ने ना में सर हिलाया। तब क्लास के सारे लड़के अक्षत का मजाक उड़ाने लगे। कुछ तो बोल रहे थे कि वह अब अपनी साइकिल भूल जा, नई साइकिल खरीदने की सोच तू। कुछ लड़कियां बोल रही थी, बड़ा हीरो बनता है, आज घर जाएगा तो पिटेगा, पागल कहीं का। बिना सोचे समझे किसी को अपनी चीज़ दे देता है। लेकिन मम्मी, पता है आपको, दूसरे दिन उस लड़की के पापा स्कूल आए थे। प्रिंसिपल सर से मिले और अक्षत के बारे में सब कुछ बताया और अक्षत की साइकिल वापस की। प्रिंसिपल सर ने असेंबली में सभी के सामने अक्षत की साइकिल वापस की और अक्षत की बहुत तारीफ़ करी। इसके बाद क्लास के सारे लड़के लड़कियां जो अक्षत को तरह तरह की बातें कर रहे थे, आज वही सब अक्षत की तारीफ़ करते नहीं थक रहे थे। आयुषी बोलते बोलते प्रिया से पूछ बैठी, मम्मी, आपको अपने स्कूल लाइफ में ऐसे पागल से मुलाकात हुई है कभी? और ऐसे लोगों से जिनकी सोच एक पल में बदल जाती है? प्रिया ने आयुषी की कान खींचते हुए बोला, चल अब तू मेरी खिंचाई मत कर। ऐसे बहुत से लोग हैं जो समय के अनुसार अपनी सोच बदल लेते हैं। यही दुनिया है बेटे। आयुषी प्रिया के कंधे पर झूलते हुए बोली, अब तुम बातें नहीं बदलो मम्मी, अपने स्कूल लाइफ की कोई स्टोरी सुनाओ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आयुषी के बहुत ज़िद करने के बाद प्रिया बोली, ठीक है, मैं तुम्हें अपनी दादी माँ की एक कहानी सुनाती हूँ। कैसे उनके विचार रात में कुछ और सुबह कुछ और ही होते थे। आयुषी चहकते हुए बोली, मैं तुम्हारी दादी माँ यानी नानू की मम्मी की। प्रिया हंसते हुए बोली, हाँ, नानू के मम्मी की। इतना बोलकर प्रिया और आयुषी सोफे पर बैठ जाती हैं। प्रिया बोलती है, बात तब की है जब मैं इंटर का एग्ज़ाम दिया था। दादी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। उनका इलाज बनारस से ही चलता था, इसलिए मम्मी पापा को उन्हें लेकर बनारस जाना था। पापा ने कहा, प्रिया को भी साथ ले लेते हैं, थोड़ा घूमना भी हो जाएगा। प्रिया इतना बोलते बोलते पुरानी यादों में खो गई और यहीं पे ये कहानी ख़त्म होती है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए।